मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो होने वाला है वो ब्रज दर्पण चैनल का काफ़ी सुंदर वीडियो होने वाला है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का प्रथम मिलन स्थली, भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला, भगवान श्री कृष्ण का स्कूल। अब हम फाइनली आपको दर्शन कराने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन पाठशाला, जिसका कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। आप मेरे पीछे देखेंगे इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जिस पट्टिका पर, जिस स्लेट पर अपना अंक या शब्द लिखते थे, उसको धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते थे, उसको साफ करने के लिए। ये 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से आयुर्वेद और किस तरह से कौन सी जड़ी बूटी किस तरह से दी जाती है, इसका पूरा अध्ययन सांदीपनी जी ने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर दिया है। सांदीपनी ऋषि जी ने बताया है कि बहरूपिया को कैसे पहचानोगे कृष्णा, तो उनको इस तरह से देखो बहरूपिया बने हुए हैं। यहाँ पे सुदामा जी को बहरूपिया बनाया है और सांदीपनी ऋषि जी बता रहे हैं इनको पहचानने की जो कला है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है मध्य प्रदेश की धरती, महाकाल की भूमि उज्जैन में, जहां पर कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शिप्रा नदी, जिसे हमें क्षिप्रा नदी के नाम से जानते हैं, मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के नाम से जानते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा राम घाट है और शिप्रा महारानी हमारे बिल्कुल बगल में यहाँ पर बह रही हैं। और यहाँ पर जब हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं तो इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ ऐसी लीलाएं हैं आज, जिसका दर्शन कराने के लिए वृंदावन धाम से 600 किलोमीटर दूर आपको यहाँ उज्जैन में हम लेकर आए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम श्रीधाम वृंदावन से 600 किलोमीटर दूर महाकाल की भूमि उज्जैन में हम आपको लेकर आए हैं। और यहाँ पर जब हम आपको आए हैं तो सबसे पहले ये जो शिप्रा नदी है, इसका आचमन मानसिक रूप से आप मेरे साथ कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में मोक्षदायिनी है और मैं इसका स्पर्श करना चाहूँगा और आप लोगों भी मेरे साथ में यहाँ पर ये स्पर्श कर सकते हैं। जय हो महाकाल। मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो होने वाला है वो ब्रज दर्पण चैनल का काफ़ी सुंदर वीडियो होने वाला है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का प्रथम मिलन स्थली, भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला, भगवान श्री कृष्ण का स्कूल और भगवान श्री कृष्ण के लेसन, यानी कि आज पूरा मैं आपको बताऊं तो आज हम महाकाल की भूमि उज्जैन में आपको भगवान श्री कृष्ण का 5000 साल पुराना स्कूल दिखाने जा रहे हैं। कहें तो भगवान श्री कृष्ण का वो गुरुकुल दिखाने जा रहे हैं, जहां पर भगवान ने 64 कलाओं और 14 विद्याओं का जो अध्ययन यहां पर किया है, और कैसे सुदामा को प्रथम बार भगवान कृष्ण यहाँ इस गुरुकुल में मिले हैं। बिना देरी किए हुए आपको मैं लेके चलता हूँ भगवान श्री कृष्ण का वो द्वापर काल का स्कूल दिखाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण का वो गुरुकुल, भगवान श्री कृष्ण का वो स्कूल और जो विद्या स्थली है वहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं और फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे ये भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी का जहाँ अध्ययन हुआ है, जहाँ पर पढ़ाई की इन तीनों ने मिलकर, वो स्थान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ महर्षि सांदीपनी आश्रम के नाम से हम इसको जानते हैं, जहाँ पर कि सुदामा पहली बार भगवान श्री कृष्ण को जहाँ मिले हैं, वो यही स्थान है, यही वो गुरुकुल है जहाँ पर कृष्ण और सुदामा का पहली बार मिलन हुआ है। अंदर चलने से पहले मैं आपको इस भूमि, जो कि ये पाठशाला है भगवान श्री कृष्ण की, इसको हम प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि ये वही विद्यालय है जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया है। तो हम इसमें अंदर चलें उससे पहले हम यहाँ पर प्रणाम करना चाहते हैं इस भूमि को, जो कि अपने आप में अलौकिक है। जय हो। आइए अब आपको हम अंदर लेके चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की वो पाठशाला, भगवान श्री कृष्ण का वो स्कूल, जिसे देखने के लिए और आपको दर्शन कराने के लिए श्रीधाम वृंदावन से 600 किलोमीटर दूर हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एंटर करते ही जो आध्यात्मिक स्थान होता है, जहाँ पर कि अध्ययन करने का सबसे जो सुंदर स्थान होता है, उसका दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। मेरे दोनों बगल आप देख सकते हैं वृक्ष ही वृक्ष हैं, और इन वृक्षावलियों के मध्य में ये भगवान श्री कृष्ण की वो भूमि, ये महाकाल की भूमि उज्जैन में, ये जो आप मंदिर दो देख रहे हैं, जो ये पाठशाला देख रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। और हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे आप यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से
जुड़े, जो कि अध्ययन से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसका दर्शन आप करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो मुख्य मंदिर है, ये भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला है। इस पाठशाला का दर्शन हम वीडियो के अंत में करेंगे। उससे पहले आप मेरे साथ में भगवान श्री कृष्ण की पुस्तकालय, भगवान श्री कृष्ण के जो लेसन है, जो सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर पूरा बताया गया है। इस समय हम उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने तीनों ने यहाँ पर अध्ययन किया है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर सीखेंगे, आप देखेंगे किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जो 14 विद्याएं सीखी हैं उसका दर्शन यहाँ पर कराया है। और मेरे सामने आप देखेंगे वो पुस्तकालय, भगवान श्री कृष्ण का 5000 साल पुरानी वो लाइब्रेरी, जिसमें उन्होंने 14 विद्याएं जो सीखी हैं उनका दर्शन है, उनके बारे में जानकारी है। भगवान श्री कृष्ण की 14 विद्याओं का दर्शन करने के लिए आइए चलते हैं इस कक्षा के अंदर। और इस कक्षा के अंदर कैसे 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण को जो अध्ययन कराया है यहाँ पे, उसका दर्शन मैं आपको कराऊं। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया है यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन पुरातत्व विभाग द्वारा, और इतने सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को जीवंत बनाए हुए हैं। हम उनका काफ़ी धन्यवाद देते हैं कि कैसे इस गुरुकुल में भगवान कृष्ण के इस सांदीपनि आश्रम में उनकी अध्ययन की जो शिक्षा हैं, उनकी विद्या हैं, उन सबको यहाँ पर संजोया हुआ है। यहाँ पर 14 विद्याओं का जो भगवान श्री कृष्ण ने सीखा है उसका मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले पुराण से। यहाँ पर सांदीपनि जी कैसे कृष्ण, बलराम और सुदामा को ये दर्शन करा रहे हैं। पहली विद्या पुराण है, और दूसरी विद्या में आप देखेंगे मीमांसा और तर्क, लॉजिक, ये यहाँ पर विद्या है, जिसका कि दूसरी विद्या में यहाँ पर ये तीनों अध्ययन कर रहे हैं। और तीसरी विद्या में आप देखेंगे कल्प और धर्मशास्त्र, ये 2 विद्याएँ हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी हैं जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, और सांदीपनि जी उनको यहाँ पर जो अध्ययन करा रहे हैं। इसके बाद हम जो अगली विद्या के बारे में बताएं आपको, जो अगली विद्या है, आप देख सकते हैं कैसे निरुक्त, ये विद्या का जो अध्ययन है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को सांदीपनि ऋषि जी ने यहाँ पर कराया है। अगली विद्या का हम दर्शन करेंगे, ये ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, जिसे कि आज भी सनातन संस्कृति में आप देख सकते हैं किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं या उसको हम कैसे अध्ययन करते हैं। वो परंपरा आज से 5000 साल पहले द्वापर काल से, जो कि सांदीपनि जी द्वारा यहाँ पर ज्योतिष शिक्षा का यहाँ पर ज्ञान दिया गया है भगवान श्री कृष्ण को। अगले में देखेंगे आप व्याकरण, इसे हम ग्रामर जो कहते हैं, इस ग्रामर का अध्ययन, इस व्याकरण का अध्ययन भगवान श्री कृष्ण ने, वो सांदीपनि ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर पूरा अध्ययन यहाँ पर कराया है, ये विद्या है। इससे अगली विद्या देखेंगे हम छंद शास्त्र, ये छंद शास्त्र की विद्या भी भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनि ऋषि जी ने यहाँ पर कराया है। इसके अलावा हम अगली पे देखें, अगला ये शिक्षा, ये शिक्षा विद्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ शिक्षा जो कि एजुकेशन है, इसके बारे में सांदीपनि जी किस तरह से यहाँ पर कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को यहाँ पर उन्होंने अध्ययन कराया है। इस लाइब्रेरी के अंदर अगला हम देखेंगे आयुर्वेद, ये वही आयुर्वेद है जिसे मेडिकल साइंस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कि हम BA, MS, MBBS जिस तरह की हम यहाँ डिग्री लेते हैं, ये 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से आयुर्वेद और किस तरह से कौन सी जड़ी बूटी किस तरह से दी जाती है, इसका पूरा अध्ययन सांदीपनि जी ने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर दिया है। और इससे अगला आप देखेंगे संगीत प्रधान, ये जो दर्शन कर रहे हैं आप, ये संगीत का पूरा अध्ययन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को दिया है सांदीपनि जी ने, और ये अपने आप में अद्भुत है। इससे अगला जो आप विद्या देखेंगे वो यज्ञ, जो कि त्रेता युग का प्रधान कर्म माना जाता था ये यज्ञ, उसके बारे में पूरी नियमावली जो होती है यज्ञ के, किस तरह से यज्ञ होता है, कितने प्रकार का यज्ञ होता है, उस सब के बारे में यहाँ पर सांदीपनि ऋषि जी भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को बता रहे हैं। ये फाइनल विद्या है 14वीं, जिसको आप दे सकते हैं इंद्र सर्प प्रधान और अग्नि प्रधान। ये दोनों विद्याओं के बारे में यहाँ पर संपूर्ण अध्ययन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को सांदीपनि ऋषि जी ने यहाँ पर कराया है। भगवान श्री कृष्ण के पुस्तकालय के हम आपको दर्शन करा रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने 14 विद्याओं का जो अध्ययन किया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इनके पिलरों को देखिए आप, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर इस कक्षा को बनाया हुआ है। आखिर भगवान श्री कृष्ण की कक्षा है, और आज हम जब कलयुग में इसका दर्शन करते हैं, इस द्वापर काल की इस पुण्य भूमि उज्जैन की भूमि में जो ये गुरुकुल है सांदीपनि आश्रम, उसका जब हम दर्शन करते हैं तो आप देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण की इस कक्षा के अंदर आप देखेंगे कि जो 14 विद्याएं उन्होंने सीखी हैं उसका पूरा सार यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 14 जो नाम जो मैंने अभी दर्शन कराए हैं, उसके पूरी जो लीला है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ये 4 वेद हैं और बाकी वेदांग हैं, ये सारे अध्ययन जो विद्याएँ हैं, अध्ययन जो किया है वो यहाँ पर किया है, इसका आप पढ़ सकते हैं। और इन सभी विद्याओं को पूरा करने के बाद
सांदीपनि ऋषि जी ने अब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को जो अगला चैप्टर पढ़ाया है वो है 64 कलाएं। 14 विद्याओं का अध्ययन करने के बाद कृष्ण, सुदामा और बलराम भैया को जो अगला जो अध्ययन कराया है सांदीपनि ऋषि जी ने, वो 64 कलाओं का किया है। तो 64 कलाओं का दर्शन अब हम 14 विद्याओं के बाद करेंगे, और यहाँ का दर्शन करने के बाद वो 64 कलाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने सीखी हैं उसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। आइए चलते हैं। और जब इस वीडियो को हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं और जितना उत्साह हमारे अंदर है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का ये स्कूल, भगवान श्री कृष्ण का ये पुस्तकालय हों, भगवान कृष्ण के ये जो सब्जेक्ट हों, उनका दर्शन जब हम कर रहे हैं तो काफ़ी रोमांचित हैं। आइए लेके चलते हैं बिना देरी किए हुए भगवान श्री कृष्ण के 64 कलाओं की तरफ। 64 कलाओं का दर्शन कराऊं उससे पहले मैं आपको एक दर्शन के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि मेरे पीछे आप देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जिस पट्टिका पर, जिस स्लेट पर अपना अंक या शब्द लिखते थे, उसको धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते थे। उसको साफ करने के लिए वहाँ से कक्षा से ले चलकर यहाँ पर आते थे, जिसे हम गोमती कुंड के नाम से जानते हैं। ये गोमती कुंड वही द्वापर काल का सरोवर है जो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में यानी गुरुकुल में, उस पाठशाला में यहाँ पर हुआ करता था। और भगवान श्री कृष्ण अपनी उस पट्टिका को, उन शब्दों को साफ करने के लिए यहाँ पर आते थे। जो नियम द्वापर काल में अपने गुरुकुल के होते थे वो अपने आप में अद्भुत है। उसका प्रमाण भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये सरोवर आज भी यहाँ विद्यमान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी पट्टिका को धोने के लिए आते थे। जो बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करे, घर में क्रोध गुस्सा ज्यादा लड़ाई करता है। आप तैयार हो जाइए भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाओं की जानकारी के लिए। और मैं आपको बता दूं, आप जहां भी हैं, जैसे भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अपने तरीके से और सावधान होकर आंखों को थोड़ा खोल के, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि 64 कलाएं हैं और इनको मैं पढ़ता जाऊँगा और आप उसमें दर्शन करते जाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले गीत से। ये पहली जो 64 कलाओं में सबसे पहली कला थी गीत। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे सांदीपनि जी गीत के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरी आती है वाद्य। वाद्य ये दूसरी कला है, और वाद्य होता है संगीत से संबंधित। आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और यहाँ पर बलराम जी ढोलक बजा रहे हैं। इनको वाद्य की यहाँ पर जानकारी दी है। और इससे अलावा जो तीसरा है नृत्य। जो नृत्य है, जो कि यहाँ पर कला जो सीखा है भगवान श्री कृष्ण ने, और वो कला यहाँ पर सिखाई गई है, नृत्य की कला। चौथा जो आप देखेंगे ये है आलेख्य। ये आलेख्य है और इस कला को भगवान श्री कृष्ण, सुदामा जी ने और बलराम जी ने यहाँ पर सीखा है, जिसका आप दर्शन कर सकते हैं कि किस तरह से आलेख, जो ड्राइंग जो बनाते हैं आप, वो आलेख्य होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत के, उसको जो हमारे समझ में नहीं है, जो समझ में आएगा वो हम आपको बताते चलेंगे। पांचवा आप देख सकते हैं विशेष। विशेष कच्छेक, ये एक कला है जिसको भगवान कृष्ण ने यहाँ पर सीखा है। हम अब आगे देखेंगे, ये छठवां नंबर है, जैसे तंडुल कुसुम बिली विकार नाम की कला है, उसको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सीखा है। उसके बाद सातवां नंबर आता है पुष्पास्तरण। पुष्पास्तरण जो रंग बिरंगे फूलों से सुई आदि से क्रमबद्ध करने का अभ्यास। थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी मैं आपको बताता चलूँगा यहाँ पर कैसे रुई से ये सीखने का जो कला है वो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर सीखी है। इसके अलावा जो अगला नंबर आएगा वो अगला नंबर आएगा आठवां। आठवीं जो कला है उसका नाम आप देखेंगे दसन वसनांग राग। ये कुमकुम आदि रंग लगाना, अंगराग, युवतियों को दांत आदि रंगना प्रिय रहा है। यानी कि ये कला है जो कि आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। नंबर 9 की जो कला है आप देख सकते हैं मणि भूमिका कर्म। कृत्रिम फर्श को मणि भूमिका कहते हैं। गर्मी के मौसम में सोने पीने के लिए मरकत, यानी कि एक कला, ये कला है जिसका दर्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और नंबर ऑफ 10, 10वीं जो यहाँ पर कला है वो है सैन रचना। सैन रचना का आप दर्शन कर सकते हैं, किस तरह से कालीन वगैरह बिछाना, इसकी भी एक कला होती है कि किस तरह से अपने बिस्तर को यहाँ पर करते हैं, उसको उसके जो नियम है वो पूरे नियम यहाँ पर बताए हैं। नंबर 11 की कला जो आप देखेंगे वो उदक वाद्य कला है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जल पर मृदंग या ढोल जैसा बजाना, जल पर पानी के ऊपर मृदंग बजाना, ये एक तरह की कला है। उसके बाद 12वीं जो कला देखेंगे उद्गाघात, ये कला है कि हाथ की पिचकारी से पानी छोड़ना या पानी से मारना, दोनों जल क्रीड़ा की ये कला है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा आप नंबर 13 पर देखेंगे वो है चित्रास्य योगा, यानी विभिन्न प्रकार के दुर्भाग्य में एक इंद्रिय का सफ़ेद करना आदि इच्छा से शत्रु को लक्ष्य पार करना, ये शिक्षा यहाँ पर सांदीपनि ऋषि भगवान कृष्ण को दे रहे हैं इस कला के बारे में। और अगली कला का मैं दर्शन कराऊं नंबर ऑफ 14, ये 14वीं जो कला है आप देखेंगे जो कि आप दर्शन कर सकते हैं माला पुष्प। 14वीं कला माल्य ग्रथन, माल्य ग्रथन
कि माला और सिर की मालाएं देवता पूजन के लिए मालाएं किस तरह से बनाई जाती हैं, उसका दर्शन यहाँ पर आप कर पा रहे हैं उस कला का। और इससे अगली जो कला है वो हम आपको बताएं नंबर 15वीं, उसका नाम है शेखर पाड़ीड़ योजन। सिर की शिखा स्थान पहनने के कारण शेखर कहलाता है। ये देखिए पगड़ी, पगड़ी बांधने की कला भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में सीखी है। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से हमारे सांदीपनी ऋषि जी हैं जो कन्हैया और बलराम को सिखा रहे हैं। सुदामा जी भी बड़े आनंद में इसको यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद नंबर 16 पर आप देखेंगे नेपथ्य प्रयोग। ये एक कला है जो कि देश काल की अपेक्षानुसार वस्त्र, माला, आभूषण आदि शरीर की सजावट किस प्रकार होती है। ये देखिए जो आप देख रहे हैं, ये जो मालाएं जो पहनी जाती हैं रुद्राक्ष की हो या कैसी हो, उस कला के बारे में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अध्ययन कराया है सांदीपनी ऋषि जी ने। इससे अगला हम दर्शन करेंगे नंबर 17 जो भी कला है कर्णपत्र भंग, यानी हाथी, दांत, शंख आदि द्वारा कानों की पपड़ी सजाना। ये जो कानों के जो हम कुंडल पहनते हैं उसके बारे में यहाँ पर एक कला का दर्शन कराया है, किस तरह से सांदीपनी ऋषि जी इस कला का दर्शन यहाँ पर करा रहे हैं। और नंबर 18 पे आप देखेंगे गंध युक्त ये कला है जो कि सुगंधी जो इत्र हम जो देखते हैं आजकल इत्र जो लगाते हैं उस बनाने की जो कला है वो कला यहाँ पर सांदीपनी ऋषि जी ने यहाँ पर इनको बताया है। इसके अलावा 19वीं जो कला है वो भूषण योजन कला है, जो कि आप देखेंगे कि अलंकार योग 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें दूसरा बिना संयोजन और एक संयोजन। दोनों कलाओं के मोतियों की मालाओं को कैसे पिरोया जाता है, उनको किस तरीके से कौन से मोती को कहाँ पर लगाया जाता है, उस कला के बारे में यहाँ पर बताया है। नंबर 20 जो कला है वो है इंद्रजाल। इंद्रजाल एक तरह का आप देखेंगे कि इंद्रजाल जादूगर है एक तरह से शास्त्रों में, और उस जादू को भी यहाँ पर सांदीपनी ऋषि जी ने यहाँ पर बताया है। तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि दर्शन करते वक्त आपको जो शीशे पे जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उसकी वजह से आपको चित्रपट साफ नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वो रोशनी की वजह से हो रहा है। हम आगे चलें 21वीं 21 नंबर की जो कला है आप देखें कौचुमार कला है। कौचुमार जो कि तंत्र के अनुसार सौंदर्य वृद्धि के कारण यहाँ पर ये एक कला है, उसका दर्शन हम आपको करा पा रहे हैं। इसके अलावा जो 22वीं जो कला है वो हस्तलाघव है। हस्तलाघव कला जिसके बारे में यहाँ पर बताया कि समस्त कामों में कर्म की शीघ्रता, जिससे समय अधिक ना लगे और लोगों को चकित करने के लिए हाथ की सफाई ये कला भी भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनी ऋषि जी यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा नंबर 23वीं जो कला है वो विचित्र शाक युक्त भक्ष्य विकार क्रिया, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के साग सब्जी रस भोजन बनाने की कला। यहाँ पर हमारे कन्हैया प्रसादी बनाने की कला यहाँ पर सीख रहे हैं। बलराम जी और कृष्ण जी और सुदामा जी किस तरह से भोजन बनाया जाता है, ये कला भी हमारे सांदीपनी ऋषि जी ने हमारे कन्हैया को दिया है। इसके बाद नंबर 24 पान करस और रागास योजन, यानी दांतों से काट कर खाना चाटना पीना, ये 4 प्रकार के आहार हैं। उनमें भी पाना रस आदि भोजन बनाने की विधि है। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं भोजन बनाने की विधि पात्रों में किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका यहाँ पर संपूर्ण कला के बारे में सांदीपनी ऋषि जी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर अध्ययन करा रहे हैं। अगले अध्ययन में देखेंगे कि जो 25वें नंबर की जो कला है वो है सूचीवान कर्म। सूचीवान कर्म में आप देखेंगे सुई से सीना, नए वस्त्र सीना, फटे वस्त्र सीना, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सिलाई सीख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 64 कलाएं हैं उन कलाओं में आप इस कला को देखेंगे सांदीपनी जी उनको सिलाई सिखाने का यहाँ पर अध्ययन वो करा रहे हैं। इससे अगला आप देखेंगे 26 नंबर का जो कला है वो सूत्र किरणा है। हाथ के सूत से मंत्र आदि विभिन्न रूप बनाना, यानी कि सूत से जो कला बनाई जाती है, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो या मंदिर हो, कि सूत के माध्यम से किस प्रकार से बनाया जाता है वो कला भी यहाँ पर सांदीपनी ऋषि जी ने बताया है। नंबर 27 पे आप देखेंगे बीड़ा डमरू वाद्यानी कला, जिसमें आप देखेंगे कि बीड़ा हो, डमरू हो आदि वाद्यों को कैसे बजाना है और वो स्पष्ट सुनाई दे, वो कला यहाँ पर संगीत सीखने की कला का दर्शन यहाँ पर कराया है। तो नंबर 28 पर जो कला है आप देखेंगे पहेली का कला है कि पहेली करना और उसका अर्थ बताना। ये यहाँ पर सांदीपनी ऋषि भगवान कृष्ण को जो अध्ययन करा रहे हैं कि पहेली किस प्रकार से बुझाई जाती है, उस कला को यहाँ पर सिखाया है। नंबर 29 पर देखेंगे प्रतिमाला जो है वो अंत्याक्षरी की कुशलता, ये भी यहाँ पर एक अध्ययन है, एक कला है, उसके बारे में सांदीपनी ऋषि जी भगवान कृष्ण को यहाँ पर सिखा रहे हैं। नंबर 30 पर आप देखेंगे दुर्वाच्य योग, जिनका शब्द अर्थ के अनुसार उच्चारण कठिन हो, यानी शब्दों को बोलने की जो कला है वो यहाँ पर किस प्रकार से सांदीपनी ऋषि जी भगवान कृष्ण, सुदामा और बलराम भैया को यहाँ पर सिखा रहे हैं। इसके अलावा नंबर 31 पर देखेंगे पुस्तवाचक,
पुस्तक वाचन यानी कि पुस्तक को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, ग्रंथों को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। यहाँ पर सांदीपनि ऋषि जी इन तीनों को यहाँ पर सिखा रहे हैं, सुदामा, कृष्ण और बलराम को। नंबर 32 पे आप देखेंगे नाटकाख्य दर्शन, काव्य, नाटक, गद्य, पद्य विद्याओं का ज्ञान यहाँ पर करा रहे हैं। ये कला है आपकी जो कि आप दर्शन कर पा रहे हैं। नंबर 33 पे देखेंगे काव्य समस्या पूर्ण, ये एक कला है। और क्रीड़ा करना, वाद प्रयोजन करना, उसकी एक कला है, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन कराया है। किस प्रकार से हम भी दर्शन करते जा रहे हैं, आप भी दर्शन करते जा रहे हैं। और उज्जैन में ये जो स्कूल है ये हमारे लिए अलौकिक है कि किस तरह का यहाँ पर दर्शन है। नंबर 34 पे देखेंगे पट्टिका बेत्र विकल्प, यानी खाट और आसन की बेंच द्वारा विभिन्न प्रकार की बुनाई। जो हम खाट बनाते हैं, जो हम बैठने की चीज़ें बनाते हैं, जो कि आजकल आप देखते होंगे, वो कला भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले सीख चुके हैं। इसके अलावा नंबर 35 तक्ष कर्म, बर्तन और गहनों पर मीनाकारी, बर्तन हो या गहने हो उन पर जो कलाकृति जो बनाई जाती है वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सीख रहे हैं। संदीपनि ऋषि जी उनको सिखा रहे हैं और यहाँ पर बलराम, कृष्ण और सुदामा जी उसका यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे जो दर्शन करेंगे नंबर 36 तक्षण, तक्षण चला, लकड़ी को कला हेतु बढ़ई का काम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बढ़ई का काम सीख रहे हैं कि कैसे लकड़ियों से यहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाती है वो कला यहाँ पर सांदीपनि ऋषि जी ने सिखाया है। इसके अलावा नंबर 37 पर है वास्तु विद्या, घर बनाना आदि कला। ये झोंपड़ी बनाना, घर बनाना लकड़ियों से, उस कला को भी सांदीपनि ऋषि जी ने हमारे कन्हैया को, सुदामा को और भैया बलराम को यहाँ पर सिखा रहे हैं। इस गुरुकुल में जो कि उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में हम यहाँ समय चल रहे हैं, वृंदावन से 600 किलोमीटर दूर। और आप जो अगला कला देखेंगे भगवान कृष्ण की वो है प्यूपर परीक्षा, यानी धातु रत्न के गुण दोष मूल्य की परीक्षा। गहनों का परीक्षण कैसे करें कि हीरा है कि चांदी है कि सोना है, वो सब भगवान कृष्ण यहाँ पर सीख रहे हैं। इससे आगे हम आपको लेके चलेंगे धातुवाद, यानी मिट्टी, पत्थर, रत्न, धातुओं को मिलाना, संशोधन करना आदि यहाँ पर सीख रहे हैं सांदीपनि ऋषि जी से भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद हम आगे चलेंगे नंबर 40 वाली कला पर। ये 64 कलाएँ होती हैं जिसमें हम 40वें नंबर पर हैं मणि राग कर ज्ञान, यानी कि मणियों को धन आभूषण के लिए रखने का जो ज्ञान होता है, आभूषणों पर रंगने का जो कला है वो यहाँ पर भगवान कृष्ण सीख रहे हैं सांदीपनि ऋषि जी से। बड़े भाव से एकाग्र होकर यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है तीनों मित्रों के द्वारा, जिसमें कि कृष्ण, बलराम और सुदामा। जी हाँ, सुदामा भगवान कृष्ण को पहली बार यहीं मिले थे, इसी गुरुकुल में, जैसा ही हमने आपको पहले बताया है। 41वें नंबर पर व्रक्षाकुर वेद योग, यानी गृहोधान के लिए रोपना, पालन पोषण करना, चिकित्सा में विजेता लाने की, पेड़ लगाने की, वृक्ष लगाने की कला भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सीख रहे हैं सांदीपनि ऋषि जी से। नंबर 42 पे हम जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से भेड़, मुर्गे, शावकों को खेल और प्रतिस्पर्धा के लिए लड़ाना, ये कला भी आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से बैलों को, घोड़ों को जो लड़ाया जाता है वो कला यहाँ पर सीख रहे हैं भगवान कृष्ण सांदीपनि ऋषि जी से। इससे आगे देखेंगे 43 नंबर पर सुख सारिका। सुख सारिका एक कला है कि तोता मैना को मनुष्य की भाषा में बोलना सिखाना। अरे वाह, मनुष्य को तोता मैना की भाषा में बोलने सिखाने की जो कला है वो यहाँ पर देखिए किस तरह से भगवान कृष्ण सांदीपनि ऋषि जी सिखा रहे हैं। और ये कन्हैया के हाथ में मोर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए पक्षी लगे हुए हैं। और सुदामा जी तो बड़े भाव से पूछ रहे हैं कि गुरुजी ये कैसे होता है, ये होता है अध्ययन करने का तरीका। इस समय हम भगवान कृष्ण के स्कूल में चल रहे हैं। नंबर 44 में देखेंगे कि पैरों से मालिश, हाथों से शरीर और बालों की मालिश करने की कुशलता। अरे वाह, ये बड़ा दिव्य दर्शन है। अब ये बात आ गई है गुरुजी की, तो गुरुजी यहाँ पर कह रहे हैं सांदीपनि ऋषि जी कि मालिश किस तरह से की जानी चाहिए वो हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो ये अपने गुरुजी के, अपने शिक्षा गुरु सांदीपनि ऋषि जी की मालिश कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं कि मालिश करना किस प्रकार से मालिश की जाती है, ये कला सिखाइए। इसके बाद अगली है सांकेतिक अक्षरों के अर्थ को जान लेना, यानी संकेत में किसी चीज़ को पहचान लेना। इशारों में किस तरह से सबको समझना है, वो इशारों में समझने की कला 45वें नंबर की है, जो कि आप इस समय दर्शन कर पा रहे हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, नंबर 46 वाली कला है। 46वीं कला में देखेंगे गुप्त भाषा के विविध रूप। यहाँ पर संदीपनि जी गुप्त जो भाषाएं होती हैं, ऐसी भाषाएं भी होती हैं जो गुप्त होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर सिखा रहे हैं। क्या अनमोल दर्शन हम कर पा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। नंबर 47 की जो कला है वो है देश भाषा विज्ञान। देश भाषा विज्ञान यानी गुप्त बात कहने के लिए उस देश से व्यवहार हेतु, ये एक कला है जिसका दर्शन हम कर पा रहे हैं। इससे आगे और कला है जिसका हम दर्शन आपको कराएंगे और वो नंबर आएगा हमारा 48। और 48 जो कला है वो 48वें नंबर की जो कला है सीखी जो भगवान है पुष्प
पुष्पक कटिका नाम की ये कला, फूलों को झकड़ा बनाना। अरे वाह, यानी कि फूलों का फूल बंगला बनाना, फूलों का आकृति बनाना। जिस प्रकार से राधा रानी के मंदिर में वृंदावन में जो आप देखते हैं ना, बड़े बड़े बच्चे जो होते हैं, कलाकार होते हैं, जो बड़ा बड़ा बंगला बनाते हैं, भगवान ने 5000 साल पहले यहाँ सीखा है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कुछ नहीं सीखा है, सांदीपनी ऋषि जी ने क्या कुछ नहीं बताया है। ये देखिए 49वां नंबर है, निमित्त ज्ञान। निमित्त ज्ञान में क्या है कि शुभ अशुभ शकुन का फल बताना। निमित्त ज्ञान में ये कला भी आती है कि शुभ अशुभ का जो फल होता है उसके बारे में यहाँ पर सांदीपनी ऋषि जी इन सब को बता रहे हैं। और अगला 50वां नंबर, नंबर 50 जो कला है वो आप देखेंगे यंत्र मात्र का, यानी स्वयं चलित और अन्य से चलित यंत्रों का यान, जल संग्राम हेतु बनाने का विज्ञान। ये देखिए नाव चलाना, किस प्रकार से नाव चलानी है जल में, या जल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको किस प्रकार से यूज करना है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सीखा है। नंबर 51 की कला है कि सुने हुए ग्रंथ के स्मरण का शास्त्र। सुने हुए ग्रंथ के स्मरण का शास्त्र, कोई भी चीज़ आपने सुनी है और उसका अध्ययन कैसे करना है, वो यहाँ पर 51वीं वाली जो धारण मात्र का नाम का ये जो कला है वो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर सीखा है। नंबर 52 पे आप देखेंगे संपाठ है, यानी मिलकर खेल या स्पर्धा के लिए एक व्यक्ति ग्रंथ पढ़ता है और दूसरा उस असुने को भी अपने हाथ से वैसा ही पढ़ देता है। यानी कि ये बड़ा ज़बरदस्त कला है कि खेल खेल में आपस में कैसे सीखा जाता है। जैसे बच्चों को बोल बोल के सिखाया जाता है क्लास में ज़ोर ज़ोर से, ताकि वो सीखने में उसको मदद हो, वो कला यहाँ पर दिखाई है। नंबर 53 पर देखेंगे मानसी कला, बिखरे अक्षरों से कमला आदि आकृति के श्लोक बनाना। यह खेल और स्पर्धा दोनों के लिए होता है। ये कला नंबर 53 है, मानसी कला। और नंबर 54 पे आप देखेंगे अभिधान कोश, यानी शब्दकोश का ज्ञान। शब्दकोश का ज्ञान यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ले रहे हैं सांदीपनी ऋषि जी से। आइए चलते हैं और आगे आपको दर्शन कराते हैं। नंबर 55वीं जो कला है जो भगवान कृष्ण ने सीखी है वो है छंदो ज्ञान, यानी छंदो ज्ञान नाम की कला है जो कि यहाँ पर भगवान कृष्ण सीख रहे हैं सांदीपनी ऋषि जी से। और नंबर 56 पे आती है क्रियाकल्प, एक काव्य समझने के लिए काव्य शास्त्र का ज्ञान होना, किस तरह की कला होती है ये देखिए आप। यहाँ पर ये कला है जिसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। नंबर 57 छलित योग, बहरूपिया बनाना, बहरूपिया बनना, देव या अन्य के रूप बनाकर छलना। ये जो बहरूपिये होते हैं ना, बहरूपिये की पहचान भी यहाँ पर भगवान कृष्ण ने सीखा है। सांदीपनी ऋषि जी ने बताया है कि बहरूपिये को कैसे पहचानोगे कृष्णा, तो उनको इस तरह से देखो बहरूपिया बने हुए हैं। यहाँ पे सुदामा जी को बहरूपिया बनाया है और सांदीपनी ऋषि जी बता रहे हैं इनको पहचानने की जो कला है। इसके बाद अगली कला में चलेंगे वस्त्र गोपन। वस्त्र गोपन, छोटे कपड़े किस प्रकार पहनना कि वो बड़े दिखें और छोटे दिखें। ये देखिए, बड़े कपड़े छोटे दिखें, छोटे कपड़े बड़े दिखें, ये कला यहाँ पर सीख रहे हैं। वस्त्र गोपन कला नंबर 58वीं वाली कला, 58 वाली कला यहाँ पर भगवान कृष्ण सीख रहे हैं। नंबर 59 वाली कला जो आएगी वह है धूर्त विशेष, विभिन्न प्रकार की धूर्त क्रीड़ाओं की कला। जो धूर्त होते हैं उन कलाओं के बारे में यहाँ पर देखिए किस तरह से भगवान यहाँ पर सिखा रहे हैं। धूर्त कलाओं के बारे में बताऊं, मूर्ख बनाने की कला। मूर्ख बनाने की कला भी भगवान कृष्ण 5000 साल पहले यहाँ पर सीख चुके थे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण इस गुरुकुल में 64 दिन रहे और उन 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का यहाँ पर अध्ययन किया है। इसके अलावा नंबर 60 पे आप देखेंगे कि आकर्षण क्रीड़ा, यानी पाँव से खेलना। ये वैसे शकुनी मामा का काम था, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण भी इसमें निपुण हुए हैं। और सांदीपनी ऋषि जी ने ये, जिसे हम आज चेस के नाम से जानते हैं, जो चेस खेलते हैं, उससे भी कठिन खेल है ये पास से खेलना। ये आप उस समय देख पा रहे होंगे किस तरह से ये क्रीड़ा की कला है, ये यहाँ पर सीख रहे हैं। नंबर 61 आप देखेंगे बाल क्रीड़ा कनक, बच्चों के खेलने के लिए पुस्तलिका आदि का निर्माण। जो बच्चे खेलते हैं उनके लिए जो मिट्टी के जो खिलौने बनाते हैं, उस कला को कैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण सीख रहे हैं सांदीपनी ऋषि जी से। ये देखिए छोटे छोटे बॉल हुई, चिड़िया हुई, ये सब मिट्टी से यहाँ पर बनाया सिखा रहे हैं। 62 जो कला है वो बेनाई की विद्या है, विनय तथा आचार की विद्या, हाथी आदि को वश में करना, पशुओं को वश में करना, ये कला यहाँ पर सीख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि जी से। अगला हम चलेंगे नंबर 63 बैजी की विद्या, विजय दिलाने वाली विद्याएँ, और वे अपराजित आदि दैव्य विद्या, शास्त्र विद्या संग्राम की होती हैं, यानी कि विजय पाने वाली विद्याएं। ये भी यहाँ पर हमारे सांदीपनी ऋषि जी
झंडे को हाथ में लेके इन सबको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से बाण चलाना है और किस तरह से विजय हमको प्राप्त करनी है। नंबर 64, आखिरी कला, भगवान श्री कृष्ण की आखिरी कला नंबर 64 पे आता है व्यायाम मिकी। व्यायाम विद्या 3 प्रकार की होती है, स्वयं की उन्नति, अन्य की रक्षा और जीव के लिए। ये तीनों शिक्षाओं, मल्ल विद्या जिसे कहते हैं, भगवान कृष्ण देखिए यहाँ पर मल्लगिरी कर रहे हैं, दाऊ भैया यहाँ पर मल्लगिरी कर रहे हैं और सुदामा जी यहाँ पर बड़े ध्यान से यहाँ पर देख रहे हैं। ये शिक्षा, आखिरी शिक्षा, मल्ल युद्ध की शिक्षा यहाँ पर सांदीपनि ऋषि जी ने दी है। हमने और आपने जो दर्शन किए वो भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाओं के दर्शन किए। वो 64 कलाएं जो भगवान श्री कृष्ण को परिपूर्ण बनाती हैं, परिपूर्ण विद्याओं का सम्राट बनाती हैं। उन कलाओं में आपने देखा कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ियों से घर बनाना हो, मिट्टी से बर्तन बनाना हो, संगीत की कला हो, संगीत सीखने की कला हो, जादूगर को वश में करने की कला हो और अनेकों अनेक कलाएं हैं जो कि हमने वहाँ पर आपको दर्शन कराया कि किस तरह से 64 कलाओं के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने अलग अलग कलाएं यहाँ पर सीखी हैं। मैं इस समय उज्जैन के इस गुरुकुल में खड़ा हुआ हूँ, सांदीपनि आश्रम जो कि भगवान श्री कृष्ण का स्कूल है, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्राकृतिक जो नेचर है, मेरे चारों तरफ देखेंगे कि कितना सुंदर यहाँ पर ये दिव्य स्थान है, सांदीपनि आश्रम भगवान श्री कृष्ण का वो स्कूल जिसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। और आप आगे देखेंगे कि इस आश्रम के बीचों बीच एक सरोवर है जिसे हम गोमती कुंड के नाम से जानते हैं, और हमने आपको बताया था कि किस तरह से भगवान कृष्ण जो पत्रिका पर लिखते थे और उसको साफ करने के लिए, उस पट्टिका को साफ करने के लिए इसी जल के अंदर जाते थे और अपनी पट्टिकाएं, सुदामा जी हों, बलराम जी हों और भगवान कृष्ण तीनों यहाँ पर आके अपना यहाँ पर पट्टिकाएं साफ करते थे। ये अनुपम भाव हमने जो दर्शन किया यहाँ पे कि किस तरह से 64 कलाएं आप मेरे सामने देख रहे हैं, उन 64 कलाओं के बारे में हमने आपको बताया। 64 कलाओं का दर्शन करने के बाद अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जो शिक्षा गुरु हैं सांदीपनि ऋषि की तपस्थली का दर्शन कराने जा रहे हैं। वो तपस्थली जहाँ पर आज भी 6000 वर्ष पुराना एक शिवलिंग है, और जैसा कि आप देखेंगे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये है महर्षि सांदीपनि की तपस्थली और ये मुख्य द्वार आप देख पा रहे हैं। और उन्होंने जिस महादेव की आराधना की है, यहाँ पर जो तपस्या की है, उसका दर्शन आप करेंगे। ये रही वो शिवलिंग, ये महर्षि सांदीपनि का वो शिवलिंग है जहाँ पर उन्होंने तपस्थली है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की है इस महादेव की। और महादेव भगवान कृष्ण से मिलने के लिए भी इस आश्रम में आए हैं, ऐसा कहानियों में, कथाओं में आप देख सकते हैं। अब हम फाइनली आपको दर्शन कराने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन पाठशाला, जिसका कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। आप मेरे पीछे देखेंगे इस समय कि हम आपको भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला का प्रमुख जो दर्शन है वो हम आपको कराने वाले हैं। और इस समय आप देखेंगे कि ये भगवान श्री कृष्ण की वही पाठशाला है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और ये अपने आप में अद्भुत है और आपको दर्शनों में भी लगेगा कि किस तरह का ये प्राचीन ये दर्शन है यहाँ पे। और ये आप जो देख पा रहे हैं ये ही मंदिर है जो कि प्राचीन मंदिर है, जो पाठशाला के नाम से हम इसको जानते हैं, और भगवान कृष्ण की पाठशाला जिसमें कि आप दर्शन करेंगे। और इसके अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा बाहर से दिखा सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर दर्शन है, जो कि सुदामा जी, भगवान कृष्ण और सांदीपनि ऋषि जी, ये तीनों का जो मंदिर है आप अंदर दर्शन कर पा रहे हैं। इसके अंदर आप दर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला, जो कि अति प्राचीन है, द्वापर काल की है, 5000 साल पुरानी है। और इसी के आगे आप देखेंगे कि कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल है, और यहाँ पर जिन्होंने की विद्या ग्रहण की है उसका दर्शन आप कर सकते हैं। जैसे कि आप आगे से थोड़ा दिखाएंगे तो ये आप देखेंगे कि खड़े नंदी यहाँ पर एक मंदिर है और उसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये संपूर्ण दर्शन आज हमने जो किए हैं वो अपने आप में अलौकिक हैं। और ये मुख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये उज्जैन के इस सांदीपनि आश्रम के अंदर, और इस मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी मना है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन दर्शन जो हैं वो अपने आप में अलौकिक हैं जो कि सांदीपनि आश्रम में यहाँ मौजूद हैं। तो जब हम यहाँ पर सांदीपनि आश्रम में यहाँ आए हुए हैं तो काफ़ी भक्त लोग आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण के इस स्कूल को, बोले तो इस गुरुकुल को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ में एक प्रभु जी हैं, आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रभु जी, सबसे पहले आपका क्या नाम? आशुतोष शर्मा नाम है मेरा। तो आप कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, पहाड़गंज दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आए? पहाड़गंज दिल्ली से। तो अच्छा, आप पहाड़गंज से आए हैं,
कैसा लगा आपको, किस तरह का अनुभव है आपका इन दर्शनों के बारे में? बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा स्थान है भक्तों के लिए। और ये जो स्थान है जहाँ पे कृष्ण जी, सुदामा जी और बलराम जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दर्शनों में आपने देखा होगा कि 14 विद्याएं हैं, 64 कलाएं हैं। आपने ऐसा क्या क्या दर्शन किया यहाँ पर, क्या क्या मिला आपको? अभी हमने मंदिर से अभी स्टार्टिंग की है, अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं अंदर और देखते हैं वहाँ पे और कुछ क्या देखने को मिलता है, हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि ये तो कृष्ण जी का और इतना अच्छा वो है, तो यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, देखने को मिलेगा कैसे क्या था। तो जैसा कि आपने देखा कि पहाड़गंज से आए हैं प्रभु जी, और कुछ मंदिर में आपने पाठशाला का दर्शन किया है, अभी आगे ये जाएंगे। राधे राधे जी, आपने दर्शन किया है यहाँ का? हाँ हाँ क्या कैसा लगा आपको ये स्थान? अच्छा लगा, भगवान की जगह है। हाँ अच्छा लगा। तो मैया क्या क्या दर्शन किया आपने इस स्थान के अंदर? वो शांतिपनी जी के ये वो जो सब दिखा ऊपर में, भगवान को दर्शन किया। महादेव जी, वो संदीपनी जो भगवान जो वो पढ़ते थे, वहाँ भी सब देखा, बहुत से अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पर आने के बाद। आज हमने और आपने भगवान श्री कृष्ण के द्वापर काल का सांदीपनी आश्रम, भगवान श्री कृष्ण का 5000 साल पुराना स्कूल का दर्शन किया। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम उज्जैन से, भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।